जो आपका ये टुटवारी गांव है और थाना नरई है, जनपद बलिया, यहाँ की घटना जैसे ही माननीय बहन जी के संज्ञान में आया, तैसे माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजने का काम बहन जी ने किया है, जिसमें मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार की बात सुनकर इनको न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। मेरे साथ में पूर्व में राज्यसभा लोकसभा सांसद माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी, पूर्व में सांसद डॉक्टर बलराम जी, इधर के हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय हरिश्चंद्र जी हैं, हमारे इंदल राम जी हैं, इंदू चौधरी प्रोफेसर जी हैं, इधर जिला पंचायत सदस्य, इधर के जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं विधानसभा जिला तक, इनका एक प्रतिनिधिमंडल साथ में आया है और यहाँ आकर के हमने परिवार से बात किया है। और जिस तरीके से ये जघन्य घटना हुई है, ये घटना का भी एक कारण पता लगा है कि आप लोगों को ये जानकारी होगी कि 29/9/2024 में इनकी जो बहू थी उसके साथ छेड़खानी हुई थी, जिसका मुकदमा लिखा गया था और उसमें वो बेटी जो निशा थी वो गवाही भी थी। अगर यहाँ का शासन प्रशासन उस चीज को संज्ञान में लिया होता और उसी वक्त जो लोग उस बहू के साथ छेड़खानी करने में थे, अगर उसको संज्ञान में लिया गया होता तो शायद दोबारा घटना ना घटती। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है और इनकी बहू को न्याय न मिलने के कारण आज इनकी बेटी के साथ ये घटना हुई है। निशा बेटी जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी, उसके साथ जिस तरीके घटना करके हत्या की गई है, इसकी बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। और ये जो रिपोर्ट मैंने इनके माता पिता से लिया हूं, ये जा करके बहन जी को रिपोर्ट दूंगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं, क्योंकि ये परिवार बहुत ही निहायत गरीब है। मैंने इनकी जो जानकारी की है, इनके पास एक भी धुर जमीन नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे परिवार को कम से कम 1 एकड़ जमीन, 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद और इनके परिवार में, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, इनके परिवार में इनके 4 बेटे हैं और इन 4 बेटों में कम से कम एक बेटे को नौकरी, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। और जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं, जो यहाँ की जनता के द्वारा मुझे खबर मिली है कि ऐसी जघन्य घटना होने के बाद भी जिलाधिकारी महोदय यहाँ नहीं पहुंचे हैं और इस घटना में जिलाधिकारी जी को भी संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ के जो प्रशासन के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी करना ये आपका काम है, लेकिन इसके पहले जब इनकी बहू के साथ ऐसी घटना हुई थी, अगर उस वक्त प्रशासन के लोग सतर्कता बरते होते तो दोबारा ऐसी घटना नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी ये मांग करता हूँ कि आकर के पीड़ित परिवार को मिले और इनको 1 एकड़ जमीन का इनको पट्टा दिया जाए और इनके बेटे को नौकरी दी जाए। इसके लिए मैं शासन से भी और प्रशासन से मांग करता हूं। ये हमारे माननीय विधायक जी जो यहाँ के हैं, उनके भाई रमेश जी भी मौजूद हैं और इनके द्वारा, हमारे द्वारा, इधर हमारे संगठन के द्वारा सारी लड़ाई लड़ी जाएगी और माननीय बहन जी ने भेजा है। और जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है, हम लोगों की तरफ से भी जो हो सका है, हम इन परिवार को आर्थिक मदद किया हूं और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं ऐसे गरीब परिवार को इनको आर्थिक मदद दी जाए। सर, आए दिन कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में सुनने को आ रहा है, दलित परिवार, अन्य परिवार के बेटी बहनों के साथ अत्याचार होता है, उनकी आबरू लूट जाती है, उनके साथ हत्या होती है। इसके लिए पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ? देखिए, ये पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। भले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हों कि कानून का राज है, लेकिन सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है, सरकार का प्रताप खत्म हो गया है। अभी कुछ दिन पहले इसी बलिया में ही मैं आया था, एक चौहान समाज की बेटी जिसकी 30 फुट ऊपर लाश उसकी लटकी हुई मिली थी। जब मैंने यहाँ प्रशासन के लोगों से बात किया तो लोग कह रहे थे सुसाइड किया है। हमने कहा ये बताओ, किसी बेटी का, क्योंकि उस बेटी का दोनों हाथ बंधा हुआ था पीछे, अगर किसी बेटी का हाथ बंधा होगा तो 30-40 फीट ऊपर कैसे चढ़ेगी, और अगर चढ़ के उस सुसाइड करेगी तो उसके बाद हाथ कैसे बांधेगी। फिर इसमें हमने मांग किया था, जांच हुई, उसमें भी पीड़ित जो उनके परिवार के लोग थे न्याय मिला। लेकिन लगातार ये घटनाएं हो रही, चाहे कौशाम्बी की घटना हो,
पाल समाज की बेटी के साथ हुआ, चाहे बांदा की घटना हो, एक निषाद समाज की 3 साल की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी गई, चाहे आज हमारी इस निशा बेटी के साथ हुआ हो। अभी बहराइच की घटना आपके सुनने में आया होगा, 8-8 साल की 5-6 बेटियों को उनके घर से उठा करके उनके साथ घेरने तैयार किया गया। उसके बाद फिर वो बेटियां हमारी हॉस्टल में भर्ती चल रही हैं। सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और अगर सरकार से ये प्रदेश नहीं संभाला जा रहा तो सरकार को खुद छुट्टी ले लेना चाहिए। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये इनका नारा फर्जी है। आज बेटी जीने के लिए तरस रही है। बेटियों के साथ 8 साल की 3 साल की बेटियों के साथ जिस तरीके 12 साल की निशा बेटी के साथ जिस तरह घटना हुई है, इससे तो पूरा उत्तर प्रदेश आम जनता एक सहमी हुई है इस सरकार से। आम जनता को एक आशा भरी निगाहों से देख रही है कि माननीय बहन जी की सरकार में ये नहीं होता था, बहन जी की सरकार में कानून का राज था। आज उत्तर प्रदेश की जनता अगर ये प्रदेश की जो सरकार है अपने आप में सुधार नहीं कर रही है, इस तरीके गरीबों के साथ, खास तौर पर SC, ST और पिछड़े समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ और गरीब चाहे जिस समाज का होगा उसके साथ अत्याचार हो रहा है, इस सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। वरना जो आने वाला चुनाव होगा उसमें जनता इनको खुद सबक सिखाने का काम करेगी।